हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम से आज की मंडे हीलिंग प्रेयर तेरे ही बाबरकत नाम से, जो सब नामों से आला नाम यीशु है, उसी को हम लाते हैं और रूह कुदस की मदद को हम मान लेते हैं। आए अजीजों, आज हम कोरोना वायरस की वजह से हाउस प्रेयर चल रही है, जिसकी बदौलत बहुत से ने पिछले मंडे भी मेरा इंतज़ार किया। तो इस मंडे मैंने उन्हें कहा कि मैं आज 8:30 बजे फेसबुक पर आऊँगा। लोग प्यासे हैं और लोग चाहते हैं कि खुदा का कलाम उनके अंदर आए, और हम दोनों मियाँ बीवी भी चाहते यही हैं कि जो खुदा ने हमें बरकत दी है उसके मुताबिक हम उन कामों को करें जो खुदावंद हमसे चाहता है इस घराने से। इसलिए आए, अपने आप को सबसे पहला माफ़ करें एक दूसरे को और उनके लिए बरकत चाहें, उन्हें माफ़ करें। यही मसीहत है, इसी को हमने फॉलो करना है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि सबसे पहले हम उनको माफ़ करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, और चाहते हैं कि उन सब को भी माफ़ करें ताकि हम तेरे लायक ठहरें। तेरे लहू से हम अपने गुनाहों धोते। ऐबे ऐब बरे यीशु, तेरे लहू में बड़ी कुदरत है, और जब जब भी हम तेरे लहू को अपने गुनाहों पर मांगते हैं तो तू है खुदावन हमें अपने लहू से धो के पाक करता है, और इसके जरिए तेरे लहू के वजह से हम निजात मुआफ़ किए जाते हैं, रिहाई पाते हैं, और हम तेरी हजूरी में बैठने के लायक ठहर जाते हैं। आज जितने भी देखते हैं तमाम एक दूसरे को माफ़ करें और उनके लिए बरकत चाहें। खुदा की यही मर्जी है कि आज हम ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर हम किसी के यहाँ नहीं जा रहे, लेकिन तो भी हम यहाँ से बैठकर ही हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, ताकि दुआ के ज़रिए वो शफा भी पाएँ और हम यहाँ से बैठकर एक दूसरे के लिए मुआफ़ी भी और बरकत भी मांगेंगे। दोस्त खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, आज बरोज़ 20 तारीख है, अप्रैल का महीना है, और तूने हमें अपने फजल से भरा है और हम तेरी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों के लिए चाहूँगा जो शफा की नीयत ईमान के मुताबिक फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखते हैं, कि वो जाने कि कहाँ से हमें शिफा कलाम मुकद्दस में नजर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कलाम के किस हिस्से में है, कहाँ पर आया है और वो क्या है। आज का जो उन्वान है वो मैंने रखा है यीशु के नाम से, फर्स्ट हीलिंग इन द बाइबल। फर्स्ट हीलिंग इन द बाइबल, यानी पहली शिफा जो बाइबल में हमें मिलता है। आए हम आज अपने आप को, अगर जिनके पास बाइबल्स हैं वो बाइबल भी निकाल सकते हैं, ताकि वो बाइबल को खोलें और मेरे साथ साथ पढ़ें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमें यही सिखलाया है
کہ ہم اپنے کلام کو ضرور پڑھا کریں. جیسا کہ ابھی ہم سیکھنے والے ہیں پیدائش کی کتاب 20واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے. پیدائش کی کتاب 20 باب 17ویں اور 18ویں آیت میں میں خدا کی خادمت سے درخواست کروں گا کہ وہ بڑے آرام سے 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں. تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابیملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کی اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابیملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے. یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں. ہاللویا. آج ہمیں یہاں پتہ چل گیا ہے کہ پہلی دعا، شفائی دعا ہمیں کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے. پیدائش 20 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کی. اور خدا نے ابیملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی. 18ویں آیت. کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابیملک کے خاندان ان کے سب رحم بند کر دیے تھے. اب یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں ملتا ہے. آپ آج پتہ چل جائے جب خدا اپنے نبی ابراہیم کو ابیملک اس کی بیوی کو لے لیتا ہے، کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے تو ابراہیم اس سے کہتا ہے کہ یہ اس کی بہن ہے. اس پر وہ اسے لے لیتا ہے. لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو خدا اس سے کلام کرتا ہے ابیملک سے کہ یہ نبی کی بیوی ہے، کیونکہ میں سارے رحم کو بند کروں گا. جیسے ابھی ہم سنتے ہیں کہ سب عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور جانور سب کے رحم بند کروں گا. اور یہ تب جب میرا بندہ ابراہیم دعا کرے گا تو وہ رحم کھلیں گے. 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابیملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے. اب یہاں سیکھتے ہیں کہ رحم بند ہو گئے، اولاد نہیں ہوگی. چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، سب کچھ ایک آدمی کے لیے خدا نے ایسا کیا ہے. راست باز ہے، خدا کا پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی راہ پر چلتا تھا اور خدا کے حکموں کو مانتا تھا. آج ہم یہ سیکھتے ہیں جب خدا جس کو پیار کرتے ہیں خود خدا بیچ میں آتا ہے اور پھر ان کا انصاف کرتا ہے اور ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرتا ہے. آج ہم اس وسائل کو ہی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی کو تو لے لیا، لیکن خدا کیونکہ ابراہیم سے محبت کرتا ہے
वो उसके हुक्मों पर चलता, इसलिए उसकी बीवी को रोक देता है वहां पर, अबीमेलेक को। तब हम ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि उन सब के रहम बंद हो गए, कर दिए गए। खुदा बीच में आया और अपने बंदों के लिए ऐसे काम करने वाला खुदा है। आज हम अब आगे आते हैं, खरूज 12 बाब 21 से 24 आयत में हम आगे पढ़ेंगे। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बह करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पे लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादे के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। आमीन। आमीन। यहाँ पर भी हम सीखते हैं, ये जो कोरोना वायरस आ रहा है, जो हम घरों में बैठे हुए, जैसे मैंने बहुत पिछली मीडिया में भी मैंने बात की थी, आज क्योंकि हीलिंग की बात है, शफा के टॉपिक है, तो इसलिए शफा भी इसमें इन्वॉल्व की है, ताकि मुकम्मल तौर पर हम समझ सकें। आज हम यह सीखते हैं कि 22वीं आयत में, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर के चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए। यहाँ हम सीखते हैं चौखटे दरवाजों पर। यहाँ हमें क्रॉस, सलीब का निशान लहू से भरा हुआ मिल रहा है। सलीब जो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने उठाई, उसने अपना खून बहा दिया। ये वो बर्रा था, बर्रा है, बर्रा रहेगा, जिसके कुर्बानी के सबब से निजात मसीहियों को मिलती, और उनको भी जो मसीह में शामिल होंगे, जो यीशु को खुदा का बेटा कहेगा और उसके लहू को मानेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि लहू है चौखटों पर और दरवाजों पर। एक क्रॉस की इंडिकेशन हमें मिलती है, क्रॉस है, और वहां क्या होता है। अब हमने ये देखना है कि जहां लहू दरवाजों पर है, सलीब का निशान बना हुआ है। आगे हम देखते हैं 23वीं आयत, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब वो खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर क्या देखेगा? खून देखेगा। क्या देखेगा? चौखटों पर खून देखेगा, तो वो उस दरवाजों को छोड़ जाएगा और हलाक करने वालों को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। हालेलुया। यहाँ हम ये सलीब को देखें। अब
میرے بچوں یسوع کی صلیب کو لیں، گو کہ اس کی صلیب خالی ہے، اس کی قبر خالی ہے، لیکن جب وہ صلیب پر تھا تو اس کا لہو سے وہ صلیب بھر گئی تھی۔ پرانے عہد نامے میں خروج میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہی صلیب جو نئے عہد نامے میں مل رہی ہے، اس کی سمبلائز باتیں یہاں ہمیں مل رہی ہیں کہ وہ مارتا ہوا گزر جائے گا، لیکن جن پر لہو ہے وہ بچ جائیں گے۔ آئیں عزیزو، ہم اس فضل کے دور میں آئیں اور اس فضل کے دور کو لیتے ہیں جہاں پر ہمارا خداوند دنیا کا نجات دہندہ بن کر آتا ہے اور قربان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بچانے کے لیے خدا نے سب کچھ چھوڑا اور ابن آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے درمیان رہا ہے۔ سمجھنے اور ایمان کی بات ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا، جب شاگردوں نے پوچھا تو خداوند نے کہا، خداوند سے پوچھا تو خداوند نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے یہوہ کو دیکھا، یعنی وہ خدا سب کا خدا ہے، وہ خدا سب کا خدا بھی ہے جو اسے مانیں گے اور وہ سب کو شفا بخشے گا۔ شفا کیوں ضروری ہے؟ شفا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اذیت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں ہم، تو ہم بڑی اذیت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ خداوند اس تکلیف کو رہائی دینے کے لیے انسانوں کے بیچ میں خود برے کی طرح قربان ہوتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا اور ان کا لہو لگایا جاتا۔ اب پرانے عہد نامے میں جو ہم خروج میں پڑھا ہے وہ ہے برے کا لہو، جانوروں کا لہو تھا، لیکن یہاں پر جو بے عیب ہے، جس کا نام یسوع ہے، وہ اپنے خون سے ہمیں شفا بخشتا ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے آتے ہیں جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند پاک خدا ہمیں خروج 23، 25 اور 26 آیت میں کیا کہتے ہیں۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، وہ تیری روٹی اور پانی کو برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقاط ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، میں اپنی ہیبت تیرے آگے آگے بھیجوں گا۔ بس اب ہم سب کو آگے میں پڑھتا ہوں، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 25 اور 26 آیت خروج 23 میں، ایکزوڈس 23، 25، 26 ورس ہے۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ اور پھر ہم نیکسٹ کیا دیکھتے ہیں، اور میں تیرے بیچ میں سے، سینٹر میں سے، بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ یہاں ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں، روٹی پر، پانی پر اور بیماری پر۔ ہم سیکھتے ہیں روٹی اور پانی کو خدا نے کیا دینا ہے؟ برکت دے گا۔ جب خدا
बरकत देगा। तो सुने, जब खुदा ने हमें बरकत देनी है रोटी और पानी पर, जो अब ईमान लाएगा, जो यहाँ सुनता है वो गौर से सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में 5 रोटियां 2 मच्छियों को बरकत दी। 5000 लोग, औरतें अलग हैं, ये सिर्फ मर्दों की बात। हम ये सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब बरकत आती है रोटी पर, उसने रोटी पर बरकत ही मांगी है। तो 5 रोटियां और 2 मच्छियां, तो जब 5 रोटियां 2 मच्छियां हैं तो बढ़ गई कैसे? 5000 और औरतें ज्यादा हैं। क्या हम देखते हैं? 5000 लोग मर्द हैं, हम देखते हैं इतनी बड़ी तादाद और सिर्फ 5 रोटियां और 2 मच्छी। बरकत की फजीलत से हमें क्या मिलेगा? जब खुदावन ने, यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों पर बरकत मांगी और मछलियों पर भी मांगी, तो बढ़ती चली गई। ये बरकत की बात है। खुदावंद यीशु मसीह जिनके रोटी और पानी पर बरकत देगा, आज जब मैं दुआ करूंगा तो वो बढ़ जाएंगे। आमीन। वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आमीन। फक्त आपने यहाँ बैठना, सुने, ईमान के ऊपर आपने आना है। खुदा ने यीशु मसीह ने जब बरकत दी तो वो रोटियां बढ़ गई। अब यहाँ खुदा ने यीशु मसीह के बारे में है, वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अब हमें तीसरी बात करनी, पानी और रोटी की बात सुननी है। अब हमने देखनी है बीच में से, और मैं तेरे बीच में से, सेंटर में से बीमारी को दूर करूंगा। ये देखो, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना ऐहदनामा, खुदा की आवाज आप सुने, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। अब हम ये तीसरी बात हमें मिलती है। बीमारी, जब इंसान जो बीमार होता है उसे पूछे जाकर कि बीमारी होती क्या है। अज़ियतनाक वक्त होता है उन पर, वो बीमारी को लेकर बैठे हैं, वो जीने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, शफा की उम्मीद लेकर बैठे हैं, लेकिन शफा नहीं। अभी हम 26वीं आयत पढ़ेंगे इसी की। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब तक वो निकालती है 23 बाब खरूज 23 26वीं आयत पढ़ें। और तेरे मुल्क में ना तो किसी को इसकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? तेरे मुल्क में किसी की इसकात ना होगा और ना कोई बाँच रहेगी। जो मेरी बेटियां शादीशुदा हैं वो अपने ईमान को मजबूत करें। मैं सच कह रहा हूं, ईमान मजबूत करें, खुदा का कलाम सुने। अपने कलाम, जो खुदा का कलाम सुन रहे हो, वो उसको अपने अंदर जाने दो, अपनी रूह में, जान में, बदन में जाने दो। क्योंकि खुदा फरमाता है और कोई बाँच ना रहेगी, कोई बाँच नहीं रहेगी। और वर्षन कब होते हैं ये भी सुनो, जब खुदा में नहीं होते, खुदा की कुदरत नहीं होती उस हैकल में। ये हमारा जो जिस्म है ना, हैकल है, खुदा की हैकल है।
اور خدا نے ہمیں اختیار اپنی ہیکل میں دیا ہے کہ ہم اسے پاک کریں یا اسے گندا کریں. دونوں چیزیں ہیں. چننا، سلیکشن ہمارا کام ہے، خدا کا نہیں. اس نے راستہ بتا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکیزگی کو سننا ہے. جب جو بیٹی خدا اس پر رحم کرتا ہے اور جن کے ابارشن 3 یا 4 بار ہوئے ہیں، یہ میرے دل میں آیا ہے، وہ غور سے آج سنیں جب ان کے لیے دعا ہوگی. کیا اپنے ایمان کو بڑھائیں، یسوع کے لہو کو اپنے اوپر مانگیں اور روح القدس کو، ہولی اسپرٹ کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیں. ویلکم دا ہولی اسپرٹ. کیونکہ اب کچھ دیر کے بعد میں نے دعا کرنی ہے فیس بک والوں کے لیے بھی، جنہوں نے مجھے کہا ہے، ان سب کے لیے بھی. تو وہ بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، 3 سے 4 بار کا جو ذکر آیا ہے وہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے. ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو ابارشن ہوا ہے، پھر آج کے بعد نہ ہوگا. اور پھر ساتھ ایک اور بات ہمیں مل رہی ہے، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں ہماری عمر ہے. میرے عزیزو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں ہماری عمریں بھی ہیں، اور جب وہ چاہے گا اتنی عمر ہمیں دے گا. عمر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں ذکر ہمیں مل رہا ہے، خداوند یہوہ پاک کیا فرماتے ہیں، میں تیری عمر پوری کروں گا. جو اس نے زمین پر ہمیں بھیجا ہے وہ ساری کمپلیٹ کر کے بھیجا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، خدا کو نام بھی پتا ہوتا ہے، اس کے کاموں کا بھی پتا ہوتا ہے، اور اس کی عمر اس نے کتنی دینی ہے وہ بھی مقرر ہو جاتی ہے. اور جب اتنی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے رحلت کر جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس عمر تک نہیں پہنچتے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے پاس یسوع نہیں ہے. جن کے پاس یسوع ہے ان کے پاس زندگی ہے. زندگی دینے والا یسوع ہے، وہ شافی خدا ہے. آج ہم جو ہر منڈے 8:30 بجے ہیلنگ پریئر لیمپ فیلوشپ کراچی سینٹر میں ہر پیر کے پیر 8:30 سے 9:30 10 بجے تک رہتی ہے، کیونکہ ہم وہاں نہیں جا رہے، اس لیے ہم ہاؤس پریئر میں ہی آج اس دعا کو پورا کریں گے، تاکہ وہ بیٹیاں بھی، دوسری بیٹیاں بھی جو فیس بک کو دیکھتی ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے فیس بک پر دعا کریں. فون آئے میرے پاس، بہت سے فون آئے، تو ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے. ان کے لیے بھی ابھی جب دعا کروں گا میں تو سب کو میں یاد کرتا ہوں، اور میں سب کو مس بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. پیار سے ہم دیکھتے ہیں، پیار سے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ہم مسنگ ضرور کرتے ہیں جمع ہونے کی سبب سے. لیکن آج کیونکہ زمانہ ایسا نہیں ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں ابھی تک اجازت نہیں ملی. جب ملے گی تو میں فیس بک پر ہی اناؤنسمنٹ کروں گا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے. تب ہم منڈے کو، ہر منڈے 8:30 بجے میں فیس بک پر آ جاتا ہوں. اب آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، بالکل ریلیکس کر لیں. اپنے آپ کو تصور کریں کہ یسوع مسیح کا زمانہ ہے اور یسوع مسیح آپ کے بیچ میں موجود ہے.
कि कोई यहाँ पर मौजूद है तो आपके पास भी एक ही वक्त पर मौजूद है। जो उस पर ईमान लाएगा उसके लिए बड़े बड़े काम खुदावंद करेगा। मैं अपने तमाम कलीसिया को, तमाम लोगों, तमाम मसीहों और कौमों को, पूरी नेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारा यीशु आया है। उसने तफरके नहीं डाले। उसने कहा मैं सब के लिए आया हूं और सबको प्यार करना और दुश्मन के लिए भी दुआ करना और उन्हें खाना खिलाना। ये हमें मसीह यीशु की तालीम मिलती है। और जो उसको अब खुदा का इकलौता बेटा मानेगा कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु है, वो जमीन पर आए और वो उसने हमारी खातर मार खाई, कांटों का ताज पहना, भारी सलीब उठाई और सलीब पर गया, हाथों पैरों में कील लगवाए, ठुकवा दिए गए, पसली के अंदर नेजा मारा गया। वहां पर खुदा यीशु मसीह अपनी जान देते हैं, दफन किए जाते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जिंदा है और हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। ये वो बेटा है खुदा का, जिंदा आपके सामने, आपके पास खड़ा है। आंखें बंद करें और सर झुका लें कि वो खुदा जो हमारे दरमियान मौजूद है, अब अपनी आंखें बंद करते हुए हम यीशु को सजदा करने के लिए तैयार हैं। आप सब भी तैयार हो जाओ मेरे बच्चों। यीशु ही खुदा है। आंखें बंद। जो बीमार हैं, जो बिस्तर पर हैं, जो बांझपन में हैं, कई साल शादी हो गई, अबॉर्शंस हुए हैं, नौकरी नहीं है, गरीबी गुर्बत है, नासूर कैंसर है, एड्स है, सामने बैठ जाए, क्योंकि आप ईमान के बानी को अपने करीब देखोगे। मेरा ईमान है कि मेरी वो बात सुनेगा और वो आपको अभी नजर आएगा और वो आपके करीब है। आप उसे सजदा करें और अपनी इल्तिजाएं, मनाजातें उसे कहना शुरू करें, उसे बताएं। आप बताना शुरू करें। मैं कुछ वक्त लेता हूं, उन्हें बताएं अपनी अपनी बीमारियों को कि वो जानता है। आपने इकरार करना है, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मांगना है, आपने बताना है, उसे इकरार करना है कि तू खुदा है मेरा शाफी है। खुदावन, जितनी बेटियां शर्मगू हैं, अबलीस से भी जकड़ी हुई हैं, अबलीस उनके अंदर है, मैं यीशु मसीह के खादम होने की हैसियत से इख्तियार लेता यीशु का। तमाम देखने वाली औरतें, मर्द जो अबलीस से गिरफ्तार हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासी के नाम में छोड़ दें इनके जिस्मों को, छोड़ दें इनके जिस्मों को, छोड़ दें इनके जिस्मों को यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। I rebuke you now. I rebuke you right now in Jesus name. छोड़ देने,
छोड़ दे, शांत हो जा, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा बच्चे, यीशु नाम में। ऐ खुदावन, नसूर बीमारियां, कैंसर, एड्स, शिफा ले ले, यीशु मसीह के नाम से शिफा ले ले, शिफा ले ले, शिफा, शिफा, शिफा यीशु मसीह के नाम में। हर किस्म की बीमारी पर यीशु मसीह के नाम में, दांतों तमाम बीमारियों को, सर दर्द, बांझपन जाता रहे यीशु के नाम में। ऐ शैतान, तू जो कुछ औरतों को औलाद से महरूम रखता या होने नहीं देता, उनके रहम को तूने डिस्टर्ब किया है, मैं खुदा के खादम की हैसियत से तुझे हुक्म देता हूँ, उनके वजूद को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे यीशु के नाम में। वीरानों में चला जा, वीरानों में चला जा, वीरानों में चला जा, वीरानों में चला जा। I rebuke you, I rebuke you, I rebuke you in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। जो कोरोना वायरस में बीमार है, खुदावन यीशु के नाम में उन पर रहम कर, आमीन, आमीन, रहम कर उन पर, आमीन। तमाम दुनिया के उन लोगों पर जहां जहां ये अब शुरू हुआ है, उन पर शिफा नाजिल हो जाए, शिफा नाजिल हो जाए, शिफा नाजिल हो जाए। जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बेघर हैं, खुदावन तो उनका भी खुदावन, और जो किराया नहीं दे सकते, खुदावन मुआवजा कर, आमीन, सुपर नेचुरल तरीके से खुदावन उनके पैसों की मदद कर। यस, तू खुदा है, सब कुछ करने पर कादिर है। Yes. ऐ खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करूँगा, तेरी सताइश करूँगा कि तू भलाई का खुदा है, और शिफा नाजिल कर। खुदावन जोर से बरस, अपनी शिफा को जोर से नाजिल कर, Yes, अपनी आमीन। शिफा को जोर से नाजिल कर, आमीन। जोर से नाजिल कर। आमीन। ये सुनने वाले आमीन। उनके कान आमीन। खुलना शुरू हो Yes, जाए, Jesus। जो आंखें बंद खुलना शुरू हो जाए। यीशु के नाम। ओ खुदा, जो हार्ट पेशेंट है वो भी शिफा पा जाए। Yes। हर किस्म की बीमारी के लिए तेरे पास इख्तियार है। Yes। खुदावन कंप्लीटली हील देम, चाहे गैर कौम है उन पर भी शिफा को नाजिल कर दे, ताकि वो भी शिफा पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रेज गॉड, जीसस।